हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में रस के विषय में बहुत कुछ जाना है। हमने रस की परिभाषा को समझा था। काव्य के पठन, श्रवण अथवा दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। अर्थात रस का अर्थ है काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद। हमने इस विषय में भरत के रस सूत्र को देखा था। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति। स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। स्थायी भाव की स्थिति हृदय के अंदर होती है और विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग पाकर वह रस की स्थिति तक पहुंचते हैं। ये सारी बातें हमने देखी थी। हमने स्थायी भाव को समझा था, हमने विभाव को समझा था, विभाव के भेदों को समझा था, अनुभाव को समझा था और उसके भेदों को भी हमने समझा है। संचारी भावों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी और कुछ संचारी को हमने उदाहरण सहित समझा है। हम आगे के संचारी भावों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हमने 6 संचारी भाव के विषय में चर्चा की थी। हर्ष, गर्व, उत्सुकता, चपलता, मद, उन्माद। हमने देखा था हर्ष की स्थिति वहाँ बनी थी जहाँ अभिष्ट सिद्धि आदि से उत्पन्न मन की प्रसन्नता काव्य के अंतर्गत अभिव्यक्त हो। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। हमने ये चीज इसके अंतर्गत देखी थी। गर्व के अंतर्गत हमने देखा था अपनी श्रेष्ठता की भावना के कारण दूसरों की अवज्ञा करने वाली बात इसमें रहती है। हे सारथे हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। हमने इस उदाहरण से इसे समझा था। उत्सुकता के अंतर्गत हमने देखा था उत्कंठा, कार्य सिद्धि में विलंब असह्य हो तब काव्य के अंतर्गत यह संचारी भाव होता है। पपीहा ज्यों पीव पीव करो कपड़े मिलो गहु आओ राम। हमने इसमें देखा था चपलता अर्थात स्थिर होकर नहीं बैठना। उत्ते इत्ते उतही छिनक न कहूँ ठहराती, जकन परती चक्री भई फिर आवती फिर जाती। मद के अंतर्गत हमने नशे वाली स्थिति को देखा था। झुकती हंसती हंसी हंसी झुकती, झुकी झुकी हंसी हंसी देती। और उन्माद में हमने पागलपन वाली स्थिति को देखा था। छिन रोवती छिन हंसी उठती, छिन बोलती छिन मौन। यहाँ हम व्रीड़ा को देखते हैं जो इसके बाद का संचारी भाव है। व्रीड़ा का अर्थ होता है लज्जा होना अर्थात लज्जित होना। काव्य के अंतर्गत जब इस तरह की भावना का वर्णन हो तो वहाँ पर व्रीड़ा व्यभिचारी भाव या संचारी भाव होता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा बाली बंदर में जाना। इस तरह से बाली का अपने आप में लज्जित होना यहाँ पर व्रीड़ा संचारी भाव की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला भाव है अवहित। अवहित का अर्थ होता है हर्ष, भय आदि उत्पन्न भाव को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा करना। इसमें भाव को छिपाने का प्रयास किया जाता है और तब काव्य के अंतर्गत अवहित की स्थिति देखने को बनती है। सुनी नारद की बात तात निकट मुख नमन करी, उमा कमल के पात कर उठाई गिनने लगी। इस तरह अपनी बात को छुपाने के लिए वह पत्र उठाकर और उन्हें गिनने लगती है। तो इस तरह अपने भावों को छुपाने की चेष्टा काव्य के अंतर्गत हो तो अवहित भाव होता है। स्वप्न अगला संचारी भाव है अर्थात सपना देखना। जब काव्य के अंतर्गत स्वप्न का वर्णन हो तो वहाँ स्वप्न संचारी होता है। लागी गई पलकें पल सो पल लागत ही पल में पिव आए। इस तरह स्वप्न संचारी भाव की स्थिति बनती है। अगला भाव है निद्रा अर्थात नींद आ जाना। जब काव्य में इस तरह की बात का वर्णन हो तो वहाँ निद्रा संचारी भाव होता है। जागत रे भयो भिनुसारा, भई अलस सोवत बेकरारा। इस तरह से इसमें निद्रा का वर्णन है। विबोध अगला संचारी भाव है। विबोध का अर्थ होता है जाग उठना, जाग जाना।
इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। पहर पाछली पीऊ कह नींद मिलायो आनी, मिल न सकी गाजो जलत उघरी गई अखियानी। इस तरह से नींद ने आकर प्रिय से मिलाया था, परंतु बादलों के गरज जाने से नींद उड़ जाती है। इस तरह का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। अगला संचारी भाव है श्रम। श्रम का अर्थ होता है थकावट महसूस करना। जब काव्य के अंतर्गत इस तरह की थकावट का वर्णन हो तो वहाँ श्रम संचारी भाव कहलाता है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की पटु सूखी गए मधुराधर वे। इस तरह सीता का वर्णन वो कर रहे हैं कि जैसे ही नगर के बाहर सीता थोड़ा सा चली और उनके अधर सूख जाते हैं, वो थक जाती है। इस तरह उनके थकान का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ जो संचारी भाव है वह श्रम संचारी भाव है। हम अगले संचारी के विषय में, क्योंकि संचारी भाव 33 है, हमने अभी तक 12 संचारी भावों को उदाहरण से समझा है। बाकी का हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य बजा दें।